हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के डिटर्मिनेंट के 5th एक्सरसाइज के 15th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। ठीक है, फिर उसी इन्वर्स की मदद से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इन्वर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एट जॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये होगा कि हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें। बिना डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किए हमारा आंसर नहीं आने वाला है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, तो फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे 2। फिर ये 2 जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है हमें, 2 1 -4 और -2। फिर सेकेंड एलिमेंट क्या है, -3, तो मैं लिखूँगा -3, लेकिन इसके जस्ट आगे माइनस लगाऊंगा क्योंकि सेकेंड एलिमेंट के आगे हमेशा माइनस लगाया जाता है, रूल है। फिर ये -3 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 3 -4 1 और -2। ठीक, फिर आपको थर्ड एलिमेंट 5 दिख रहा है। ठीक है, +5 लिखेंगे। ओके, फिर ये थर्ड एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है, 3 2 1 1। सॉल्व करेंगे अब, तो आएगा 2 टाइम्स -4 + 4 +3 टाइम्स 3 2 -6 + 4 +5 टाइम्स 3 -2। ठीक है, तो आएगा 0 -6 + 5, इट विल बिकम -1। तो यानी ए का डिटर्मिनेंट जो है, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो -1 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने का एक अपना फॉर्मूला होता है, वो ये फॉर्मूला होता है, मतलब आपको हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है, फिर ट्रांसपोज करना होता है। फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर, थर्ड एलिमेंट का, इसी तरह बाकी सारे कोफैक्टर्स हम लोग निकाल लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे और हमारा एडजॉइंट निकल आएगा। तो हमें C11 निकालना होगा, C12 निकालना होगा, C13 निकालना होगा, C21 निकालना होगा। ठीक है, C21 निकालना होगा, C22 निकालना होगा, C23 निकालना होगा। क्लियर, C31 निकालना होगा, C32 निकालना होगा, C33 निकालना होगा। क्लियर है, तो C11 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए। पहले सबके साइन लिख लीजिए, पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, माइनस फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, देखिए इस 1 और 1 को जोड़ने पे इवन आएगा ना, तो इवन आएगा तो प्लस, और इस 1 2 को जोड़ने पे ऑड आएगा तो मतलब माइनस। इवन आएगा तो प्लस, ऑड आएगा तो माइनस, इवन आएगा तो प्लस, ऑड आएगा जोड़ने पे तो माइनस। ठीक है, यही रूल काम करता है। या फिर ऐसे रख लीजिए, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पाँचवा प्लस। ठीक है, अब देखिए C11 निकालना है, मतलब इस 2 का कोफैक्टर निकालना है। तो ये 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। तो ये 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 2 -4 और 1 -2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। क्लियर, फिर हम लोग इस -3 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा होगा 3 1 -4 और -2। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा हमारा -2 आएगा, आई थिंक, हाँ -2 आएगा। ठीक है, +2 हो जाएगा, सॉरी +2 आंसर आएगा, -2 नहीं। अब हम लोग इस थर्ड वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है आपको, 3 2 1 1। सॉल्व करेंगे, आंसर 1 आएगा। ठीक है, फिर हम लोग इस फोर्थ एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड करिए। क्या दिख रहा है, -3 5 1 और -2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -1। क्लियर है, अब इस फिफ्थ वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 2 5 1 और -2। सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आएगा -9। ठीक है, फिर हम लोग इस सिक्स्थ एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 2 -3 और 1 और 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, लेकिन प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, सॉरी -5 आएगा। फिर हम लोग इस 1 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे। हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है -3 5 2 और -4। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, फिर हम लोग इस 1 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में साइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 3 5 और -4। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23।
ठीक है। फिर हम लोग लास्ट वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे। तो हमें क्या दिख रहा है, 2 - 3 और फिर 3 और 2। सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 13। ठीक है। तो हर एक कोफैक्टर निकल गए हैं। मैं C11 की जगह क्या लिखूँगा, 0, C12 की जगह 2, C13 की जगह 1, C21 की जगह -1, ठीक है, C22 की जगह -9, C23 की जगह -5, C31 की जगह 2, C32 की जगह 23 और C13 आ जाएगा यहाँ पे। अब ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा हमारा, ट्रांसपोज करने तो आता ही होगा आपको, 0 -1 और 2, ठीक है, 2 - 9 और 23, फिर हो जाएगा आपका 1 - 5 और 13। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट हो जाएगा। तो ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज़ 1 बाई -1, फिर हो जाएगा आपका 0 2 1 -1 -9 और -5, फिर हो जाएगा 2 23 और फिर 13। ठीक है, लेकिन ये जो नीचे माइनस दिख रहा है ये भाग के ऊपर चल जाएगा और ये -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन बदल देगा। तो हमारा ए इनवर्स फाइनली हो जाएगा 0 -2 -1 195 2 -2 -23 और -13। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ए इनवर्स निकल आया। अब हमारा टास्क होगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक दिक्कत है, इस एक्स और वाई के आगे कोई नंबर ही नहीं है। इन्हें नंबर देंगे, इसे मैं 1 दे दूंगा, इसे भी 1 दे दूंगा। अब आप एक्चुअली इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स में बदल सकते हैं, देखिएगा कैसे। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 3 1 -3 2 और 1 5 -4 और -2। ठीक है, मैंने कैसे ये मैट्रिक्स बनाया, ये 2 ये -3 और ये 5, 3 2 -4 1 1 और -2। ठीक है, फिर ये वेरिएबल मैट्रिक्स बनाएंगे, एक्स वाई जेड इसके अंदर लिख देंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर इन तीनों एलिमेंट की मदद से एक आपको मैट्रिक्स मिलते हुए दिख रहा होगा, कॉलम मैट्रिक्स, जो कि है 11 -5 और -3। दिक्कत की बात यह है कि इस मैट्रिक्स को हम लोग ए कहते हैं, इस मैट्रिक्स को एक्स कहते हैं और इस मैट्रिक्स को हम लोग बी कहते हैं। ठीक है, हमें बेसिकली एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब कहें इस मैट्रिक्स में इन एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर कह सकते हैं इस मैट्रिक्स को फाइंड करना है, या फिर कहें एक्स को फाइंड करना है। तो एक्स को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, एक्स को निकालने का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बी। तो क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा है ए इनवर्स क्या आया था हमारा, ये आया था ना, तो ए इनवर्स की जगह रख देंगे ये चीज़, तो जाएगा आपका 0 -2 और -1, ठीक है, 1 9 और 5 -2 -23 और -13। ठीक है, फिर हम लोग बी लिख देंगे, बी के आपका 11 -5 और -3। अब बस आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है इस वाले एलिमेंट को, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहली बात एक्स की जगह लिख दीजिए XYZ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आएगा -5, फिर आ जाएगा आपका +6। ठीक है, अब जब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा -22 -45 +69। ठीक है, फिर जब थर्ड वाले रो को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो कैंसर आंसर आएगा -11 फिर -25 और +39। ठीक है, तो जब ये ऐड करेंगे तो आएगा पहले वाले में 1, दूसरे वाले में आएगा आपका 2, तीसरे वाले में आपका आएगा 3। ठीक है, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो x की वैल्यू है 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है, जो कि हमारा आंसर 100% सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।